गोरी कभी कबूतर के बाग से आम चुरा कर खा रही थी। पेट में दर्द शुरू हो जाता है। गांधी आंखों वाली क्या मिलाया था इसमें, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कालू भाई कालू, दूसरों की आम चुरा कर खाओगे तो पेट में दर्द होगा ही। रोते रोते हैं कालू, मेरे पेट में बहुत दर्द है। ये कहते हुए गोरी कभी बेहोश हो जाती है। मेरी पत्नी गौरी, तुम्हें क्या हो गया? गोरी, क्या खाया है तुमने? रहा था तभी रानू चिड़िया वहां से गुजरती है। चिड़िया इधर आओ, मेरी पत्नी को देखो। कालू कौवा, गोरी को क्या हुआ? ये धरती पर क्यों लेटी हुई है? पता नहीं। चिड़िया, घोड़ी के पेट में बहुत दर्द हो रही है और यह बेहोश हो गई। इसे तुम कालू भैया, इसे तो बुलबुल के पास ले जाना होगा। चलिए मैं आपकी मदद करती हूँ। फिर कालू कौवा और चिड़िया दोनों मिलकर बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाता है। बुलबुल गोरी करबी का इलाज करती है। बुलबुल, क्या हुआ मेरी गोरी को? कालू, कुछ नहीं हुआ तुम्हारी पत्नी को, बल्कि तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। तुम्हारी पत्नी ने अंडा दिया है। क्या मेरी पत्नी ने अंडा दिया है? हाँ कालू, अब तो मिठाई बढ़ती है। हाँ हाँ, मैं मिठाई खिलाऊंगा, देखना कालू कहीं चोरी का ना मिला देना। ऐसा ना हो कि हमारे भी पेट में दर्द शुरू हो जाए। बुलबुल की बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं। कालू भैया, आपकी बहुत बधाई हो। कितने सालों के बाद पहली बार गोरी ने अंडा दिया है। हाँ चिड़िया, आज मैं बहुत खुश हूँ। चिड़िया, मैं उदास भी हूँ। कालू भैया, उदास क्यों हो आप? तो कल अपनी माँ के पास जा रहा था। मेरी माँ बहुत बीमार है। गोरी तो मेरे साथ नहीं जा सकती है क्योंकि आप गोरी का अंडा भी है, और रही मैं गोरी को अकेला छोड़ सकता हूँ? अब तुम ही बताओ चिड़िया, मैं क्या करूँ? भैया, इसमें चिंता करने की क्या बात है? जब तक आप लौट कर नहीं आते तब तक गोरी कभी हमारे घर में रहेगा। मेरा भी तो एक अंडा है। हम दोनों सहेली एक साथ रहेंगे। हम दोनों मिलकर अपने अपने अंडे की देखभाल करेंगे। चिड़िया, तुम सच में बहुत अच्छी हो। तुम सभी पक्षियों का बहुत ख्याल रखते हो। मैं कल सुबह गोरी को तुम्हारे पास छोड़ जाऊंगा। फिर वह सब अपने अपने घर चले जाते हैं। कालू जी, देखिए ना हमारा अंडा कितना सुंदर है। हाँ हाँ गोरी, बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। आप जल्दी से आ जाए तो हम दोनों अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे। गोरी, मैं भी नहीं जाना चाहता, लेकिन जाना होगा। तुम्हें तो पता है माँ की कितनी जायदाद है। अगर मन को कुछ हो गया तो वह कोई ना कोई छीन कर ले जाएगा। मुझे ही जाकर माँ का ख्याल रखना होगा। माँ को मारते ही वह सारे गहने भी लेकर आना जो तुम्हारे माँ ने संदूक में छुपा कर रखे हुए थे। हाँ हाँ गोरी, मैं ले आऊंगा। कालू कौवा गोरी कभी को लेकर रानू चिड़िया के घर आता है। चिड़िया, ये गोरी आज से आपके पास ही रहेगा और मैं जा रहा हूँ अपनी माँ के पास। कालू भैया, आप चिंता नहीं करना, गोरी का मेरे घर में सुरक्षित। कालू हो, तुम अपनी माँ का बहुत ख्याल रखना और अपनी समय समय पर अपनी माँ को दबा देना। फिर कालू कौवा अपनी माँ की ओर चली जाती। गोरी कभी राम चिड़िया के घर में रहने लगते हैं। गोरी कभी बहुत लापरवाह थी। वह अपने अंडे का ख्याल नहीं रखती थी। वह सारा सारा दिन बाहर घूमती थी। अगर गोरी कभी अपने अंडे का ख्याल नहीं रखेगी तो यह अंडा खराब हो जाएगा। अगले दिन राना चिड़िया गोरी कभी से कहते हैं, गोरी कभी आपको अपनी अंडे का ख्याल रखना चाहिए। आप ऐसे ही जंगल में घूमती है तो यह अंडा खराब हो जाएगा। चिड़िया, तुम मुझे ना समझो क्या करना है या नहीं, तुम बस अपने अंडे का ख्याल रखो।
ठीक है गोरी, मैं जा रहा हूँ। दान लेने के बाद गोरी कभी वहाँ से चले जाते हैं, मगर वह घर का दोनों के जाने के बाद चल वहाँ से गुजरती हैं। दरवाजा खुला देखकर चल चिड़िया के घर में घुस जाता है। बवासीर तेरी तो किस्मत खुल गई चल, गोरी कवि का अंडा खा जाती है। जैसे ही वह दूसरा अंडा खाने लगती है तो किसी की आवाज आती है और वह वहां से भाग जाता है। गोरी कभी जब पानी पीने के बाद आ रही तो उसने घर से देखा कि एक चीज निकल रहा है। ये चल चिड़िया के घर में क्या कर रहा है मेरा अंडा। जैसे ही गोरी कभी चिड़िया के घर में जाती है वह देखी है उसके घोंसले में अंडा टूटा हुआ है जिसे चल ने खा लिया था। रानू चिड़िया की घोंसले में उसका अंडा वैसे ही पड़ा हुआ था। मेरा अंडा मेरा चल खा गई। चिड़िया का भी अंडा था, उसका नहीं खाया लेकिन मेरा खो गया। गौरी कवि के मन में शैतानी आती है, वह गोरी चिड़िया का अंडा अपने घोंसले में रख लेती है। वापस आती है तो गोरी कभी रोने लगता है, चिड़िया बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। फिर चिड़िया बहुत रोई जा रही थी, फिर वह सारी रात रो रो कर बुरा हाल कर लेती है। अगली सुबह हो जाती है, चिड़िया मैं अपने घोंसले में जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर, मेरा अंडा सुरक्षित नहीं है। गोरी कभी मेरा घर तो सुरक्षित था, लगता है आपने ही दरवाजा खुला छोड़ दिया है। हाँ चिड़िया, अब सारा दोस्त मुझे ही दोगे, बस मुझे नहीं रहना है यहाँ। फिर गोरी कभी चिड़िया का अंडा लेकर वहाँ से चली जाती है। मैं बच गई, अब यह अंडा मेरा है, अब मैं ही संडे की माँ हूँ। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं, उससे एंड में से बच्चे बाहर निकल आते हैं। तभी दरवाजे से आवाज आती है खटखटा की। गोरी कभी बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर मिट्ठू तोता खड़ा हुआ था। क्या हुआ मोती चोंच वाले, क्यों आई हो सुबह सुबह? गोरी तुम्हारे लिए एक बुद्धि खबर है, कालू माँ के मरने के बाद यही सारा गहने लेकर आ रहा था, लेकिन रास्ते में उसे चल ने खा लिया। मैं भी इस जंगल से लौट रहा था तो मैंने देखा, फिर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। गोरी कभी फूट फूट कर रोने लगता है, सब चले गए छोड़कर, पहले मेरा अंडा फिर मेरा पति, लगता है यह मेरा कर्मों के कारण हुआ है। नाम है चिड़िया का अंडा चुराती ना, ये सब होता है, लगता है मुझे चिड़िया के बाद दुआ लग गया है, लगता है चिड़िया की बददुआ लग गया है। चल बेटी मैं तेरी माँ के पास छोड़ देता हूँ। गोरी कभी छोटी चिड़िया को उठती है और उसकी माँ के पास ले जाती है। चिड़िया ये रही तुम्हारी बेटी। चिड़िया मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसे दिन चल ने तुम्हारा नहीं मेरा अंडा खाया था, मैंने एंड खोने के डर से तुम्हारे अंदर मेरे घोंसले में रख लिया। मेरे कालू जी कुछ खिलौने मार दिया, अब मैं अकेली हो गई हूँ, मुझे अपनी कर्मों की सजा मिल गई। गोरी तुम्हें अपनी गलती मान ली, यही बहुत बड़ी है। ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।